The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with forensic classes by Diksha and make your NET forensic exam dreams come true. Download the app now. Before starting today's class, a quick reminder that we have an application. एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं. आप प्ले स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं एंड ऐप स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं. जैसे आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे आपको लॉगिन करना होगा. लॉगिन करने के बाद आप स्टोर पर क्लिक कर सकते हैं. स्टोर में आपको कोर्स लिस्ट मिलेगी. इस कोर्स लिस्ट में से आप अपना डिजायर्ड कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं एंड एनरोल कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फोरेंसिक साइंस नेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फोरेंसिक साइंस नेट का कोर्स सेलेक्ट करूंगी. अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं यूजीसी नेट क्रिमिनोलॉजी का कोर्स सेलेक्ट करूंगी. अगर मैं मास्टर्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ और मुझे सेमेस्टर क्लासेस चाहिए तो मैं सेमेस्टर क्लासेस का कोर्स चूज करूंगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यूजीसी नेट फोरेंसिक साइंस की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फोरेंसिक साइंस का कोर्स चूज करूंगी. अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं क्रिमिनोलॉजी का कोर्स चूज करूंगी. इसके अलावा सेमेस्टर क्लासेस भी अवेलेबल है एंड फोरेंसिक के फील्ड में जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, बीएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं. इसके अलावा साइंटिफिक ऑफिसर, साइंटिफिक असिस्टेंट के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं. तो आप अगर किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं फोरेंसिक साइंस या क्रिमिनोलॉजी के फील्ड से, तो वो सारी की सारी क्लासेस आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेंगी हमारे एप्लीकेशन पे. तो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड आप कर सकते हैं. गेट टू डाउनलोड अवर एप्लीकेशन एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद अस. So basically we have two types of courses in our application, video lecture course and study material course. So video lecture course में आपको सारी की सारी चीजें मिलती हैं. वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ, स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एवरीथिंग. स्टडी मटेरियल कोर्स में आपको सिर्फ और सिर्फ स्टडी मटेरियल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और मॉक टेस्ट मिलते हैं. वीडियो लेक्चर्स उसमें इंक्लूडेड नहीं होते हैं. सो दैट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वीडियो लेक्चर कोर्स एंड स्टडी मटेरियल कोर्स. So it's clear now. You can join these classes according to your preparation and start preparing with us. अब लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन की अगर हम बात करें, लेबोरेटरी हमने क्राइम सीन की तो बात कर ली, अब लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन की बात थोड़ी सी कर लेते हैं कि where all the evidence is collected from the crime scene. Laboratory क्या है? Laboratory is a place where all the evidences are collected from the crime scene. आप स्कूल में जब लेबोरेटरी जाते हैं, केमिस्ट्री लैब जाते हैं, बायोलॉजी लैब जाते हैं, फिजिक्स की जब लैब जाते हैं, तो वहाँ पे सारी आपके जो सारी आपके प्रैक्टिकल्स आप करते हैं स्कूल में, उससे रिलेटेड सारी मटेरियल प्रेजेंट होता है. लैब जो केमिकल लैब, जो केमिस्ट्री लैब है, वहाँ पे केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं. जो बायोलॉजी लैब होती है, बायोलॉजी से रिलेटेड जो भी स्पेसिमेंट्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं. फिजिक्स लैब में फिजिक्स की जो भी एग्जामिनेशन या जो भी प्रैक्टिकल आपको परफॉर्म करने होते हैं उसके इंस्ट्रूमेंट रखे होते हैं. तो वैसे ही है जो हमारा क्राइम सीन वाला लेबोरेटरी होता है, जो लैब होती है, वहाँ पे सारे एविडेंसेस कलेक्ट किए जाते हैं जो कि क्राइम सीन से हमने रिकवर किए हैं. लेबोरेटरी इज अ प्लेस. लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन कहाँ होती है? इन अ लैब. तो फोरेंसिक लैब में की बात हम कर रहे हैं. फोरेंसिक लैब इज अ place where all the evidences are collected from the crime scene and sent to be analyzed scientifically. यहाँ पे क्यों भेजी गई है? आपके लैब में क्यों भेजी गई है कि भाई देख के बता दो? नहीं, आपको साइंटिफिक एनालिसिस करना है. अगर नॉर्मली ही देख के बताना होता तो क्राइम सीन बता देते कि नहीं यार ये तो अच्छा नहीं है, या इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, या फिर इसमें फिंगरप्रिंट प्रेजेंट नहीं है या प्रेजेंट है. बट आप सारी एविडेंसेस को कलेक्ट करेंगे, आप सारे एविडेंसेस को क्राइम सीन से कलेक्ट करेंगे एंड उसके बाद हम लैबोरेटरी में एनालाइज करेंगे उन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स को साइंटिफिकली. आपको साइंटिफिकली एनालाइज करना है सारे एविडेंसेस को अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट. तो जो भी रिक्वायरमेंट है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की या उस पर्टिकुलर एविडेंसेस की जो भी रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट के थ्रू आपको साइंटिफिकली उसे एनालाइज करना है. किसके थ्रू एनालाइज करना है? साइंटिफिक प्रोसेस के थ्रू, साइंटिफिक थ्योरीज के अकॉर्डिंग, साइंटिफिक प्रोसेस के अकॉर्डिंग आपको जो भी रिक्वायरमेंट है उस ऑब्जेक्ट के साथ, उसका एनालिसिस आपको करना है ऑफ द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर एंड रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड. अच्छा ठीक है, एक बार फिर से ये सेंटेंस पढ़ते हैं. लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन, फोरेंसिक लैब इज अ प्लेस वेयर ऑल द एविडेंसेस आर कलेक्टेड फ्रॉम अ क्राइम सीन
and are sent to analyze scientifically according to the requirement of the investigating officer. तो जो investigating officer की requirement है, जो investigative officer है, जो आप investigative officer है, वो आप ही बताएंगे ना कि अगर आपने कोई बॉटल रिकवर करी है तो आपको ये अंदाजा है कि इसमें लिप प्रिंट प्रेजेंट हो सकता है या फिंगरप्रिंट प्रेजेंट हो सकता है, तो ये इंफॉर्मेशन आप साइंटिफिक जो भी एनालिसिस करने वाला है लैब में उस पर्सन को बताएंगे. जो भी पॉसिबिलिटी है या जो भी रिक्वायरमेंट है आप उसे कन्वे करेंगे, आप उसे बताएंगे. इसलिए सबसे पहले ये जो बॉटल है उसका लिप प्रिंट एनालिसिस करेंगे, लिप प्रिंट डेवलप करने की कोशिश करेंगे एंड फिंगरप्रिंट डेवलप करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो रिक्वायरमेंट है हमारी. हमें रिक्वायरमेंट ये है कि हम फिंगरप्रिंट चेक करें इस बॉटल पे, लिप प्रिंट चेक करें. तो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, और ये रिक्वायरमेंट कौन बताता है, आप बताते हैं. फॉरेंसिक जो इन्वेस्टिगेटर होता है, जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर होता है, वो रिक्वायरमेंट्स बताता है और उसके अकॉर्डिंग आप रिपोर्ट का प्रिपरेशन करते हैं. लैब में क्या होता है उसके ही अकॉर्डिंग रिपोर्ट का प्रिपरेशन होता है लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन के अंदर. फिर फाइनली क्या होता है, द रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ. और फाइनली आप उस रिपोर्ट को बनाने का मकसद क्या है, उसका एम क्या है, ताकि आप क्या कर सके, उसे प्रेजेंट कर सके कोर्ट में टू टेक फाइनल डिसीजन, ताकि कोर्ट फाइनल डिसीजन ले सके किसी के फेवर में या किसी के अगेंस्ट. वो डिसीजन कोई भी हो सकता है. तो वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को एनालाइज करके, साइंटिफिकली एनालाइज करके, रिपोर्ट प्रिपेयर करके आप क्या करेंगे, उसे कोर्ट में प्रेजेंट करेंगे एंड कोर्ट क्या करेगा, उसकी हेल्प से कोई फाइनल डिसीजन लेगा. उस रिपोर्ट के रिजल्ट से कोई फाइनल डिसीजन लेगा. इन दैट पर्टिकुलर केस, कोई भी केस में अगर आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इन दैट पर्टिकुलर केस बेस्ड ऑन द साइंटिफिक आउटकम. तो जो साइंटिफिक आउटकम आया हुआ है उसके बेसिस पे जो कोर्ट है वो डिसीजन लेगा.